हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे टैक्टाइल स्टिमुलेशन के बारे में। टैक्टाइल स्टिमुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? टैक्टाइल सेंस हमारे नर्वस सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती है। लेकिन जिन बच्चों को टैक्टाइल को लेकर इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो बच्चे टैक्टाइल सीकर होते हैं, वो लगातार कुछ ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि दूसरों को टच करते रहना, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स को एंजॉय करना, हाई टॉलरेंस पेन का होना, यानी कि पेन का अनुभव ही नहीं होता है बच्चों को, कुछ ना कुछ मुंह में उठाकर ले लेना, या लाइट टच को नोटिस ही ना करना। कुछ ऐसे बिहेवियर जैसे कि पिंचिंग करना, बाइटिंग करना, चीज़ों को मुँह में लेते रहना, या फिर टेम्परेचर से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दी में भी बच्चे गर्मी वाले कपड़े पहनकर बैठे हैं या गर्मी में भी आपका बच्चा एसी चला रहा है। तो ये सब चीज़ें संकेत करती हैं कि आपके बच्चे को टैक्टाइल सेंस में प्रॉब्लम है। बच्चे के इन बिहेवियर्स की वजह से बच्चों की ना सिर्फ लर्निंग बल्कि उनकी डे टू डे लाइफ भी अफेक्ट होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा मेसी होना पसंद करते हैं। चीज़ों में, हाथों में गीला रखना, हाथों को बार-बार टैप को चलाकर उस टैप को अनुभव करना या अपने सलाइवा से प्ले करना, कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके टैक्टाइल सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा सके और बच्चों में टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर्स को कम किया जा सके। क्योंकि ये बिहेवियर्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत चैलेंजिंग, जैसे स्किन को पिक करना या फिर हेड बैंगिंग करना या फिर बाइट करना। ये सब बिहेवियर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिन्हें टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। ऐसे में बच्चों को अलग-अलग टेक्सचर देना, उनके लिए एक टच बुक बनाना, उन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्सचर्ड देना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों को काम के लिए मोटिवेट भी रखता है और बच्चे सिटिंग भी देते हैं और बच्चों को वो सेंसरी उनकी नीड्स भी पूरी होती हैं, जो उन्हें शांत रखती हैं। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि मैं अलग-अलग चीज़ें बच्चे को दे रही हूँ, ताकि आपका बच्चा बोर ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को देना ज़रूरी है। वाटर बीड्स का टच बच्चों को बहुत पसंद होता है। मैंने पानी में बच्चे को वाटर बीड दी है और सिंपली उसे ट्रे में रखने के लिए बोला है। एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर्ड रखिए, ताकि आपका बच्चा कुछ मिस ना करे। अगर उसे कुछ गिरता भी है तो उसे वापस रखने के लिए बोलिए, ताकि बच्चे को समझ आनी शुरू हो कि मुझे किस तरह से प्ले करना है। कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को सुपरविज़न में चीज़ें दें, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी बच्चे को दे रहे हैं, चाहे आप सोप के साथ खेलने के लिए दे रहे हैं या उसे टच बुक भी दे रहे हैं या उसे कोई भी एक्टिविटी दे रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप उसके साथ रहें। क्योंकि जब बच्चे आपके साथ में रहते हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे में परफ़ॉर्म करते हैं और चीज़ों के साथ में सही से प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को थोड़ी देर भी छोड़ते हैं तो उससे बच्चे चीज़ें गिरा सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है उन्हें सिखाना कि किस तरह से उन्हें खेलना है। खेल के कुछ नियम हैं और उन्हें वो स्टिमुलेशन देना जो उन्हें शांत रखेगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को ऐड करते रहना, उन्हें बीच-बीच में देते रहना और साथ ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ इस तरह का रखना, जिससे कि बच्चे फ़ील करते रहें और वो खुश होकर काम करना चाहें। क्योंकि जब उनकी सेंसेस मीट उनकी नीड्स मीट होती हैं, तब बच्चों का सेंसेस सिस्टम बैलेंस्ड वे में वर्क करता है, इसके ऊपर जिससे कि बताओ। बच्चों की ना सिर्फ बिहेवियर इश्यूज़ कम होते हैं, ध्यान बताओ इसके ऊपर। बल्कि आप बच्चों की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे।